वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 का पार्ट 6 डाइसैकेराइड हमने पढ़ने हैं। मोनोसैकेराइड स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 14 है ना अपना बायोमॉलिक्यूल, उसी का पढ़ रहे हैं अपन आगे का पार्ट चैप्टर 14 का। हमने मोनोसैकेराइड में क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? हमने पढ़ लिए थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, हार्वर्ड संरचना पढ़ ली थी, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब डाइसैकेराइड क्या होता है कि जब जल अपघटन से समान या दो असमान दो मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं तो ये डाइसैकेराइड मिलते हैं अपने को। क्योंकि डाइसैकेराइड में अपने पास ये अपना सेकंड था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में हम कहा था कि 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ मिलती हैं, लेकिन 2 मिलती हैं तो इसे डाइसैकेराइड कहते हैं। अब जो 2 अणु हमें मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना है ये अपना वास सुक्रोज है। सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो इससे मिलते हैं हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इससे 2 अलग अलग मिले ना, हमें ग्लूकोज मिला और क्या मिला, फ्रक्टोज मिला। तो यहाँ या तो एक जैसे मिलते हैं या एक जैसे नहीं मिलते हैं। जैसे माल्टोज का जल अपघटन अगर हम करें तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ठीक है, तो ये अपने पास है या तो समान मिलते हैं या फिर असमान। जैसे मैंने फिर से कहा, अगर सुक्रोज का जल अपघटन करोगे तो ये एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज भी क्या है, एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज के जल अपघटन से 2 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं, है ना, और सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो या तो दोनों समान हो सकते हैं या दोनों या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। और ये जो इकाइयाँ होती है वो किससे जुड़ी होती हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी होती हैं। ग्लाइकोसाइड बंध क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद जब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बंध की बात आएगी। अब ये जो डाइसैकेराइड होते हैं बच्चों, 2 तरह की शर्करा होती है। एक होती है रिड्यूसिंग और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग। एक अपचाई और दूसरी अनअपचाई। क्या होती है अपचाई शर्करा आखिर? देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलन रिएजेंट, अब टॉलन अभिकर्मा क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 12 पढ़ लिया क्या आपने? चैप्टर नंबर 12 पढ़ के आइए, वहाँ से आपको टॉलन अभिकर्मा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि टॉलन रिएजेंट क्या होता है। टॉलन रिएजेंट का अगर सूत्र हम कहें तो बच्चों वो होता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस अमोनिक रस सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो होता है वो होता है टॉलन रिएजेंट। इसी तरह से एक रिएजेंट होता है फैलिंग सॉल्यूशन। अगर कार्बोहाइड्रेट इन दोनों का अपचयन कर दें तो वे अपचाई शर्करा कहलाती हैं, और अगर अपचयन नहीं कर पाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो ये अनअपचाई शर्करा कहलाती हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे हम कह दें कि यहाँ पे कि सुक्रोज है अपने पास, क्या है अपने पास, सुक्रोज है। सुक्रोज में डाल दिया आपने टॉलन रिएजेंट। अगर ये टॉलन रिएजेंट डाल दिया और इसका अपचयन हो गया और इससे चांदी प्राप्त हो गई, क्योंकि टॉलन रिएजेंट होता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। अगर इसका अपचयन होगा बच्चों तो Ag है जो इसके अंदर सिल्वर है वो Ag प्लस के रूप में है। अपचयन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये सिल्वर बन जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया, अगर टॉलन रिएजेंट का अपचयन हो गया तो ये अपचाई शर्करा हुई, अगर टॉलन रिएजेंट का अपचयन नहीं करा तो ये अनअपचाई शर्करा हुई। और ये क्यों करती है, नहीं करती है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सुक्रोज। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? टॉपिक सुक्रोज। देखिए स्टूडेंट्स, पहला अपना सुक्रोज, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए C12H22O11 इसका फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, क्योंकि सब डाइसैकेराइड का फॉर्मूला जो होगा ना बच्चों वो यही है। ठीक है, अब ये किस किस से मिलके बना होता है वो लिख लेते हैं। ये मिलके बना होता है बच्चों अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, ये वाला अपने पास कार्बन 1, ये वाला कार्बन 2। इसका मतलब क्या है यहाँ से वो देख लेते हैं कि इसमें दोनों इकाइयाँ जो होती हैं बच्चों, यहाँ पे एक सेकंड बच्चों, यहाँ से हाँ देखिए यहाँ से, इसमें दोनों इकाइयाँ ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी होती है। इसको लिख लेते हैं, इसमें दोनों इकाइयाँ कैसी होती हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें दोनों इकाइयाँ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसमें
ग्लूकोज का कार्बन 1, C1 का मतलब क्या है, कार्बन 1, व बीटा फ्रक्टोज का कार्बन 2 भाग लेता है। बच्चों ये वाला जो है अपना कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको बहुत ही क्लियर समझाने वाली हूँ और ये कंपटीशन से भी बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए ये वाला कैसे सॉल्व होगा बच्चों क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें। एक सेकंड बच्चों, ये कैसे रोटेट हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लिखेंगे अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज कैसे लिखना है आपको, ये देखें, एक सेकंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि दिक्कत आपको भी नहीं आए और हमें भी नहीं आए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बनानी है, ये देखिए। यहाँ से सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लेंगे, इस तरह से लिखा, नंबरिंग कीजिए ताकि आसानी रहे। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे होता है बच्चों CH2OH। ठीक है, नंबरिंग मैं कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये हो गया बच्चों अपना 6 नंबर। हम भूल जाते हैं बार बार सी में कि हमें लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तीसरे नंबर को लिखिए। तीसरे नंबर में ऊपर OH लिख दीजिए, नीचे H लिख दीजिए। फिर बाकी में H और ये OH, H और ये OH, इसी तरह से यहाँ भी H और ये OH और यहाँ बच गया यहाँ पर H। ये तो हो गया बच्चों आपका अल्फा ग्लूकोज। अब बनाना है आपको बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज का देखो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, यहाँ से फिर से देख लीजिएगा। ये आपने ऑक्सीजन लिखा, फ्रक्टोज की हावर संरचना बना रही हूँ यहाँ पे। ये बना दिया हमने और ये बना दी हमने इसकी ये। अब कार्बन तो लिखना पड़ेगा ना, कार्बन वार्बन कौन कौन से हैं, तो आपको याद होगा यहाँ हम कार्बन 1 लिखते थे, यहाँ 2 लिखते थे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6 पे हो जाता था बच्चों CH2OH। ये CH2OH हो गया। पहला वाला जो होता था बच्चों, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, मैं पहले अल्फ़ा की बना रही हूँ। अल्फ़ा की जब बनाते थे तो यहाँ पर CH2OH और ये OH। तीसरे नंबर को हम उल्टा करते ही था, जिसमें यहाँ OH और ये H आता था। तीसरा नंबर तो ऊपर भी यही बताया है, और ये H और ये OH और यहाँ बच गया जो H। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर कराई है। नंबरिंग देख लीजिए एक बार। नंबरिंग को मैं पिंक कलर से दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। नंबरिंग ये अपनी दिख गई है, ये वाली अपनी 6 नंबर है और ये हो गया अपना इस तरह से। अब यहाँ पर चूंकि ये वाली इकाई कौन सी है बच्चों, ये है हमारी बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज में ये विन्यास नहीं होता, बीटा फ्रक्टोज में ये उल्टा हो जाता है। अगर ये अल्फा होता तो यही होता, ये OH और ये CH2OH। अब देखिए बच्चों होगा क्या है यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर इसका ये H और इसका ये OH दिख रहा है आपको। ये हमने यहाँ से पानी बना के बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से दोनों OH के बीच में जो पानी बाहर निकल रहा है, अब जो बॉन्ड बनेगा यहाँ से क्या बाहर निकल गया बच्चों, H2O का मॉलिक्यूल भर गया। और इन दोनों बीच में ये वाला जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन से ये वाली इकाई और वो वाली इकाई क्या होगी, आपस में जुड़ेगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ थी अपने पास, नंबरिंग तो चेंज हो ही गई यहाँ से ये 1 और 2 की। अब ये वाला जो 1 था ये तो बन गया ये वाला 1 और ये बन गया यहाँ पर ये 2। तो यहाँ पर 21 वाले कार्बन ने काम किया बच्चों, 2 वाले ने काम किया है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर CH2OH वाला तो 1 नंबर ही था ना, तो ये उल्टा हो गया था। अब नीचे वाले का तो काम आ रहा है कार्बन 2, ऊपर वाले का काम आ रहा है कार्बन 1, तो इसीलिए इसका कार्बन 1 और इसका कार्बन 2। अब देखो स्ट्रक्चर पूरी क्या बनेगी यहाँ से, वो बना देते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए आराम आराम से बनाइएगा स्ट्रक्चर को, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आप यहीं पर है ना एक लाइन खींच लीजिए, ऑक्सीजन जिससे ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये मैंने एक और लाइन खींच दी लंबी सी, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली सही बन जाए। कैसे बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से इसी तरह से बनाती हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए बनाने में। एक सेकेंड, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गया अपना। यहीं पर हमने ये खींच दिया अपने, नंबरिंग भी करेंगे अब यहाँ पर हम, ताकि स्ट्रक्चर एकदम फाइन बने अपना। ये बना दिया। अब नंबरिंग के लिए कौन कौन सी लेटर्स हैं वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पर आता ही है अपना CH2OH। इसी तरह से यहाँ नंबरिंग, नीचे वाला 1 था, ये 2 था, 3 4 5 और ऊपर आता ही CH2OH है। चलिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर जो था
3 नंबर पे मैंने याद करा रखा है OH ऊपर और H नीचे। इसी तरह 3 नंबर पे OH ऊपर और H नीचे। जो बच गया वो H, OH तो नीचे आ गया, H OH, इसी तरह से यहाँ H, ये OH, जो जगह बच गई H। इसी तरह से यहाँ भी जो बच गया H OH और ये H, यहाँ पर क्या था नीचे CH2OH, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ से CH2OH। ये नंबरिंग कौन सी थी बच्चों इसकी? 1 नंबर। कलर अलग अलग दिखे इसलिए मैंने यहाँ से आपके समझाने के लिए ये देखिए नंबरिंग जो है वो कार्बन की वो अलग कलर से दिखा दी है ताकि आपको पढ़ने में परेशानी नहीं आए बच्चों, है ना। ये जो अलग अलग कलर्स मैंने लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए यहाँ से लिए हैं। अब जो यहाँ से ये जो बॉन्डिंग बनी है बच्चों, यहाँ से मुझे एक्चुअली थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को ताकि मुझे कुछ और भी लिखना है वो मैं लिख पाऊँ आपके लिए। समझ तो आपको आई गया क्या चीज़ लिख रही है मैडम? चलिए बच्चों अब यहाँ से हम बता देते हैं ये जो बॉन्डिंग हमारे पास बनी इसको हम बनेंगे, अल्फ़ा भी है ऊपर और नीचे क्या है? बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा किस किस के बीच बनी है? 1 2 के बीच बनी है। तो अल्फ़ा बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइड बंध। कौन सा बंध बना है? अल्फ़ा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास इसको हम क्या लिखेंगे कि यहाँ सुक्रोज जो है वो कैसी शर्करा है? अनपचाई शर्करा है। अब क्यों है वो अनपचाई शर्करा वो हम बाद में बात कर लेते हैं। यहाँ से हम अल्फ़ा ग्लूकोज की बात करेंगे और बीटा फ्रक्टोज की। जो अपना अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज का जो सूत्र है उसकी बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। अल्फ़ा ग्लूकोज जब हम बनाते हैं, देखो इसकी वो वाली स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन, हावर्थ वाली संरचना देखो यहीं बनी हुई होगी अपने पास। ये तो है अपना बीटा फ्रक्टोज, एक सेकेंड, ये वाला तो है अपना बीटा फ्रक्टोज, कॉपी कर लिया यहाँ से। देखो अभी थोड़ा आने में समझ में आने में टाइम लगेगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको बीटा फ्रक्टोज के जरिए। अभी भी समझ नहीं आएंगी चीज़ें जब तक फ्रक्टोज की खुली वाली संरचना नहीं लिखूंगी, आपको समझ नहीं आएंगी। अल्फ़ा ग्लूकोज की इसी तरह से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ से उतार के अपन। ये रही अपनी अल्फ़ा ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर, यहाँ से तो बीटा फ्रक्टोज है अपने पास। अल्फ़ा ग्लूकोज की बच्चों यहीं कहीं, चलो इस वाली PDF में नहीं है अपने पास। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि ये जो सुक्रोज हमने बनाया है ये कैसी शर्करा है? ये अनपचाई शर्करा है, मतलब ये टोलन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करती है। ये अपचयन क्यों नहीं करती है उसका रीज़न आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो टोलन टेस्ट है, जो टोलन टेस्ट जो लगता है, टोलन परीक्षण जो लगता है वो लगता है बच्चों एल्डिहाइड समूह के लिए। किसके लिए लगता है? CHO समूह के लिए, या हम कह दें कीटोन और एल्डिहाइड समूह के लिए टोलन टेस्ट लगता है। अब टोलन टेस्ट ये लगने वाला है तो वो कैसे लगे यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर CHO समूह ग्लाइकोसिडिक बंध बनाने में काम आ रहा है तो यहाँ पर यह टोलन टेस्ट नहीं लगेगा। अगर मैं किसे कह रही हूँ, अगर एल्डिहाइड समूह बंध बनाने में काम आ रहा है, ये जो अपना बंध बना है ना ये वाला ग्लाइकोसिडिक बंध, अगर ये अपना इसका CHO समूह बंध काम बनाने में काम आ रहा है। अब ये आपको ध्यान होगा ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, देख सकते हो आप यहाँ से 6 बंध हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने कहा था कि इसका जो H है वो इसका ये जो CHO होता है अपना इस तरह से ये इससे बॉन्डिंग कर लेता है और स्ट्रक्चर बन जाती है। इसका मतलब फर्स्ट कार्बन पे कौन सा समूह है? CHO है। पहले कार्बन में कौन सा समूह है? CHO। अब यहाँ पर पहला कार्बन कौन सा है बच्चों? ये वाला है, यही वाला है। इस कार्बन का CHO मतलब OH ये वाला है। क्या ये OH बंध बनाने में काम आ रहा है? ये देखिए यहाँ पर, जी बिल्कुल आ रहा है मैडम। ये देखिए जो पहले कार्बन पर ये CHO समूह है ये वाला, ये CHO समूह का ही तो भाग है, ये बिल्कुल काम आ रहा है बंध बनाने में। इसका मतलब ये फ्री नहीं है। जब ये फ्री ही नहीं है ये वाला CHO जो अपने पास है तो ये टोलन टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ गया? तो मतलब जिस शर्करा में CHO समूह फ्री होगा, मुक्त होगा, जो बंध बनाने में काम नहीं आएगा, तब तो वो टोलन परीक्षण देगा, टोलन टेस्ट देगा, मतलब अपचयन करेगा, टोलन अभिकर्मक से क्रिया करेगा। तो आपको सिर्फ इतना ये देखना है कि जो OH समूह जो पहले कार्बन पर है क्या ये अभिक्रिया में काम आ रहा है। अगर ये काम आ रहा है ग्लाइकोसिडिक बंध बनाने में तो ये अपचयन नहीं करेगा, तो टोलन टेस्ट का अपचयन
सॉरी टॉलन अभिकर्मक का चयन नहीं करेगा। और ये डेफिनेटली सीधा सीधा हम देख रहे हैं ये यहाँ पर काम आ रहा है, यहाँ ये बॉन्ड बना चुका है। और अगर ये CHO समूह काम नहीं आता है तो इसका मतलब टॉलन परीक्षण देगा। तो आपसे से क्वेश्चन बनता है सुक्रोज एक अनपचाई शर्करा क्यों है? तो आप आंसर देंगे कि अल्फा ग्लूकोज का CHO समूह जो होता है वो मुक्त नहीं होता, ये बीटा फ्रक्टोज के कीटोनिक समूह से, मतलब सेकंड नंबर, ये देखिए फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, इसमें नंबर 1 और नंबर ये 2 नंबर पर कौन सा है? कीटोन वाला समूह। ये देखिए 2 नंबर का कीटोन समूह है, इस पर ये OH लग रहा है। कैसे OH लग रहा है? क्योंकि ये वाला H इससे काम करेगा तो ये O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये से बॉन्ड बना लेता है। सीधा सा देखना है कि ये CHO समूह अगर बॉन्ड बना रहा है तो ये यहाँ पर एक अनपचाई शर्करा की तरह काम करेगा, ये यहाँ पर इसको फ्री नहीं छोड़ेगा। चलिए यहाँ से अब आप लिख लेते हैं इस चीज़ को अपन, ये सारा तो रव कर देती हूँ आपके लिए। इतनी सारी खिचड़ी हमने जो पकाई है यहाँ से, ये तो कुछ काम की है नहीं ना, इतना सारा मेहनत भी हमने कर दिया है आपके लिए। चलिए बच्चे ये इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ये डिलीट कर दिया हमने यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। और जो काम की चीज़ है उसको हम यहाँ से लिख लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, हटाने में तो टाइम लगता है ना। चलिए क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिख लीजिए आप। सुक्रोज एक अनपचाई शर्करा है। सुक्रोज एक अनपचाई शर्करा है, क्यों? पहली बात तो अनपचाई शर्करा होती क्या है वो मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन लिखवा दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। आंसर लिख लीजिए, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज का, कौन सी वाली चीज़ कह रहे हैं? अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज का CHO समूह मुक्त नहीं होता, यह बीटा फ्रक्टोज के कीटोनिक समूह से वन टू ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक क्वेश्चन और बनता है, सुक्रोज एक इनवर्ट शुगर है, क्यों? क्वेश्चन देख लीजिए क्या है बच्चों यहाँ से। और ये और चीज़ बता सकते हो, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा था, और ये है उसका टॉलन अभिकर्मक, ये भी लिख लो। अतः लिखे यहाँ पर, अतः यह टॉलन अभिकर्मक व फैलिंग विलियन का अपचयन नहीं करता। बच्चों ये आपके क्वेश्चन है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी आता है। ऐसा आ सकता है निम्न में से अनपचाई शर्करा है, तो आंसर लगाइए ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर कौन कौन सी अपने पास इकाइयाँ जुड़ती हैं? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। आखिर में ये कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप बताएंगे 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर लीजिए कि सुक्रोज एक इनवर्ट शुगर है, क्यों? क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सुक्रोज एक अपवृत शर्करा, इंग्लिश में भी लिखेगा इनवर्ट शुगर है, क्यों? सुक्रोज एक अपवृत शर्करा है, क्यों? ठीक है बच्चों। चलिए यहां से हम बात करते हैं इसकी। सुक्रोज का जल अपघटन हम कराएंगे, सुक्रोज प्लस H2O, किसकी उपस्थिति में? एसिड की उपस्थिति में। तो ये बनेगा अपना ग्लूकोज प्लस
फ्रक्टोज। जब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको म्यूटा रोटेशन पढ़ाया था, याद होगा आपको। जब मैंने आपको परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक पढ़ाया तो बताया था कि ग्लूकोज जो होता है, यहाँ से पहली बात ये अल्फा ग्लूकोज मिलता है और ये यहाँ से हमें बीटा फ्रक्टोज मिलता है। तो इसका जो अपने पास जो घूर्णन होता है, मतलब इसका जो रोटेशन आता है, ध्रुवण घूर्णन कोण, वो आता है आपका 52 डिग्री। अब ध्रुवण घूर्णन कोण क्या होता है वो मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में पार्ट 5 में समझा चुकी हूँ कि ये घूर्णन कोण क्या होता है, कि अपने पास किसी का विलयन है और इसमें से लाइट गुजारी जाती है, तो ये लाइट को कितने डिग्री पर घुमा दे वो उसका घूर्णन कोण कहलाता है। ये 52 डिग्री पर लाइट को घुमा देता है क्लॉकवाइज, तो ये कहलाएगा 52 डिग्री पर घूम गया, ठीक है। इसी तरह से बीटा फ्रक्टोज जो होता है ये घुमा देता है लाइट को 92.4 डिग्री। एक चीज़ याद रखना, आप कैसे याद कर लेंगे, ये 52 डिग्री का और ये 92 डिग्री का, ज़्यादा फर्क नहीं है। राइम देखिए, साउंड देखिए, 52 92, तो आप सीधे याद कर लो ना, 0.4 याद रहे कोई बात नहीं। और प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये तो घुमाता है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और ये घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है बच्चों, ठीक है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है मतलब क्लॉकवाइज, और ये घुमाता है लाइट को, मतलब अगर इसने लाइट को घुमाया तो घड़ी की दिशा में इधर घुमा दिया, और अगर बीटा फ्रक्टोज ने घुमाया लाइट को तो उसने क्या घुमा दिया, इधर घुमा दिया। तो अगर बीटा फ्रक्टोज है तो वो इधर घुमा रही है और ये है तो कितना घुमा रही है, क्लॉकवाइज। अब आप खुद देखिए, अगर एक में तो लाइट जो है, सुक्रोज का सोल्यूशन जो है, एक बार तो घूम गया 52 डिग्री, कितना घूम गया बच्चों, 52 डिग्री, और दूसरी बार में घूम गया ये अपना 92 डिग्री। तो ओवरऑल ये हुआ क्या, ओवरऑल ये सॉल्यूशन कहाँ घूमा, आप कहेंगे कि क्लॉकवाइज तो सिर्फ 52 डिग्री घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये 92 डिग्री। तो ओवरऑल ये 40 डिग्री का अंतर आ गया इन दोनों के बीच में। लगभग कितने का अंतर आ गया बच्चों, 40 डिग्री का अंतर आ गया। वो 40 डिग्री किधर आया, ये आया एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मिलेगा इसको 40 डिग्री का घूर्णन, लगभग 40 डिग्री, 0.4 नहीं देखा है। और जो सुक्रोज वास्तव में होता है, सुक्रोज का जो अपन यहाँ से अगर इसका जल अपघटन ना करें तो इसका घूर्णन होता है 66.5 डिग्री, और ये होता है बच्चों क्लॉकवाइज। कैसा होता है बच्चों, ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज होता है, और यहाँ ओवरऑल जो आप देख रहे हैं ये जो सॉल्यूशन है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये सॉल्यूशन यहाँ पर तो हो गया अपना क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब इसका जल अपघटन कराया गया तो यहाँ ये सॉल्यूशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसको डी कह सकते हो और इसको एल कह सकते हो, यहाँ इसको शॉर्ट में यूज़ किया था डी और एल। तो शुरुआत में तो क्लॉकवाइज था और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन मिला हमको बाद में वो कैसा मिला बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो यहाँ से हमें डी ग्लूकोज मतलब क्लॉकवाइज वाला ग्लूकोज और एंटी क्लॉकवाइज वाला फ्रक्टोज मिलता है। चूँकि फ्रक्टोज का जो अपना घूर्णन होता है वो ग्लूकोज से ज़्यादा होता है, इसीलिए पूरा ये जो मिश्रण मिलेगा वो टोटल वो किस दिशा में मिलेगा, ये मिश्रण मिलेगा हमें एंटी क्लॉकवाइज। पूरा मिश्रण मतलब इसके अंदर दोनों तरह के ना, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पूरा मिश्रण किस दिशा में घूमा हुआ मिलेगा, वो मिलेगा हमें घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जल अपघटन से पूरा की पूरा मिश्रण कहाँ था, क्लॉकवाइज था। जल अपघटन के बाद कैसा मिला, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जल अपघटन से पहले प्रकाश घूम रहा था घड़ी की दिशा में, जल अपघटन के बाद ओवरऑल प्रकाश घूमा घड़ी की विपरीत दिशा में। पहले घूम रहा था घड़ी की दिशा में, फिर ये घूम गया घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसी को हम बोलते हैं अपवृत शर्करा। मतलब लाइट पहले क्लॉकवाइज थी, बाद में लाइट कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए उल्टा होता, यहाँ पर ये वाली चीज़ तो होती माइनस में और ये होती प्लस में, तो हम कह देते हैं कि ये अपवर्त शर्करा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्लॉकवाइज होता और यहाँ भी कैसा होता, वो क्लॉकवाइज होता। इसीलिए बस किस आधार पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया, यहाँ से घूर्णन की दिशा से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको एक बार लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पूरा लिख दिया आपके लिए। जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, ये देखिए जल अपघटन किया रहा है इसे, तो डी ग्लूकोज का व एल फ्रक्टोज जो अपना ये वाला है, इसको डी बोला है, इसको क्या बोला है बच्चों, एल बोला है। ये वाला सारा मटेरियल देखिए 52 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा है लाइट को, और ये एंटी क्लॉकवाइज को एल बोल रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, मतलब दाएं हाथ की तरफ,
और इसको बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, मतलब बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। तो फ्रक्टोज का होता है माइनस में, वो वाम ध्रुवण घूर्णक जो ग्लूकोज की वाली से ज़्यादा होता है। सीधी सी बात हो तो ओवरऑल कहाँ हुआ, वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो पूरा मिश्रण कैसा हो गया, वाम ध्रुवण घूर्णक हो गया, मतलब पूरा की पूरा मिश्रण कैसा हो गया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसीलिए जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद का विन्यास क्रियाकारक से भिन्न होता है। इसी वजह से इसको कैसी बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर बोलेंगे, क्योंकि इसने लाइट को क्या कर दिया, चेंज। सुक्रोज का पहले कैसा था, डी था, लेकिन जैसे ही जल अपघटन हुआ ये कैसा मिला हमको, पूरा मिश्रण एंटी क्लॉकवाइज मिला, वाम ध्रुवण घूर्णक मिला। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर अपना सुक्रोज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे माल्टोज। तब तक के लिए वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। शेयर करना नहीं भूलेगा बच्चों। 14th चैप्टर अभी तक शायद किसी ने यूट्यूब पर जो है अपना रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री को अभी तक शायद स्टार्ट नहीं किया है, तो आप चाहें तो अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इससे पहले का जो 11वां और 12वां चैप्टर है अपना बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल और कीटोन, उनको भी पढ़िएगा। और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 4 वीडियो बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में, उनको जाकर बच्चों जरूर देखिएगा, ताकि आपकी केमिस्ट्री का 0 पॉइंट से आपका सॉल्व हो सके, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।